कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि आज के दिन हम आप लोगों को संविधान की क्लास कराते हैं। कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों की संविधान की क्लास चल रही है। संविधान की क्लास का एंड होने जा रहा है, क्योंकि जो भी टॉपिक थे संविधान के संपूर्ण यूनिट हमने आपको करा दिए और कुछ ही चुनिंदा एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी आपको जल्द से जल्दी समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी उन्हें करा के। तो आप लोग संपूर्ण संविधान के नोट्स भी बना सकते हैं हमारी क्लास से। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इसके बाद आईएएस का दीजिए, पीसीएस का दीजिए, पीसीएसजे का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, सीटेट का दीजिए, टेट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुल मिला के बात ये किसी भी एग्जाम के लिए ये संपूर्ण सामग्री है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसे संपूर्ण मानते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और चीजों को 2 से 3 बार इसे सुन लीजिएगा। और आप यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाइएगा, अगर हमारे पढ़ाए क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना मिला जो हमने पढ़ाया है, तो आप ये कहना कि सर आप क्या कह रहे थे। बस जरूरत है हमें और आपको साथ मिलकर चलने की। तो मेरे प्यारे छात्र और छात्रों, एक और मैं आप लोगों को सूचना दे दूं कि विनायस कैंपस का जो नया चैनल था, जो अभी जनवरी 2021-22 में बनाया गया था, वो मोनेटाइज हो चुका है। इसके लिए मैं और मेरी पूरी विनायस कैंपस की टीम आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है। आप लोगों का दिल से आभार है। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमें उम्मीद है कि आप लोग आगे भी हमें इतना ही प्यार देते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो लोग आगे जुड़ेंगे उन लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज विनायस कैंपस का जो नया चैनल था उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन है और आप लोगों के लिए भी खुशी का दिन है। तो आइए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी संविधान की 51वीं क्लास है। तो देखते हैं, आइए। आज का टॉपिक है विधानसभा, मुख्यमंत्री, ठीक है, और विषय है भारतीय संविधान, ठीक है। क्लास नंबर 51 क्लियर है। देखो, राज्य में 2 सदन होते हैं, बल्कि सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, मात्र 6 राज्यों में 2 सदन है। एक तो होता है विधानसभा या विधानमंडल और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा या विधानमंडल राज्य का निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये 5 साल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जबकि राज्य का जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वो उच्च सदन होता है। वो हमेशा परमानेंट चलता रहता है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो आज जो हमें पढ़ना है, विधानसभा या विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री होता है वो पढ़ेंगे, और मुख्यमंत्री के साथ साथ किस राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी विधानसभा कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति या शपथ राज्यपाल द्वारा कराई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, या शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। एक ही आंसर। अगर आपसे पूछे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है यहां तक के? नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है,
लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, तो विधानमंडल का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। इस पद पर बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता 25 वर्ष होती है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है विधानसभा में, विधानमंडल में। जो हम चुन के भेजते हैं विधायक, एमएलए, उन्हीं में से एक, जिस पार्टी को भी बहुमत मिल जाता है, एक व्यक्ति चुन लिया जाता है बहुमत से। और मुख्यमंत्री या विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर रखी गई है। राज्य में मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राज्य में मुख्यमंत्री कौन शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है, या सूत्रधार होता है, या धुरी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। मतलब अगर कोई मंत्रिपरिषद ने डिसीजन लिया, कोई नया रूल रेगुलेशन बनाया, किसी चीज में संशोधन किया, कोई नया चीज करना चाह रही है, तो वो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो राज्यपाल तक उसकी सूचना दे। और जब कभी राज्यपाल को कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचानी होती है तो मुख्यमंत्री के द्वारा यह कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाता है और राज्यपाल अपना कार्य मंत्रिपरिषद तक जो भी बात कहनी होती है वो मुख्यमंत्री के थ्रू पहुंचाता है। एक दूसरे के थ्रू अपने बातों को रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। वे राज्यपाल के सभी अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। आर्टिकल 167 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है और राज्यपाल के जितने भी अधिकार हैं उनका जो प्रयोग करता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 2003 से पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, तो 2003 में यह किया गया था कि मुख्यमंत्री सहित जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, परिषद का आकार राज्य की जो विधानसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या का, जैसे उत्तराखंड में 70 है तो 70 का कुल कितना हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं होगा कैबिनेट मंत्री। क्लियर? नेक्स्ट, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 11 कैबिनेट मिनिस्टर और एक मुख्यमंत्री, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, 2019 से पहले यानी आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 114 थी। कैसे थी 114? 90 जम्मू कश्मीर में थी और 20 जो पाकिस्तान के कब्जे में पाक अधिकृत कश्मीर वो थी, तो टोटल 114 थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत के 28 राज्यों में विधानसभा है। कितने राज्यों में? 28 राज्यों में क्या है? विधानसभा। और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। ठीक, यहां तक याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दूसरा पॉइंट आप याद रखना, विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है,
कथन कारण में दे देता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, आईएएस पीसीएस वगैरह में। जबकि विधान परिषद कारण है सभी राज्यों में स्थित नहीं है। तो कथन और कारण क्वेश्चन देगा फिर ऑप्शन में, दोनों सही है, केवल पहला सही है, सी देगा केवल दूसरा सही है, दोनों गलत है। तो 28 राज्यों में विधानसभाएं सत्य हैं और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी सत्य है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन की कारण व्याख्या भी करता है। विधानसभा भारत के सभी राज्यों में स्थित है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, यह केवल 6 राज्यों में ही स्थित है। ठीक, अभी बताऊंगा मैं किस किस राज्य में किसमें नहीं। तो याद रखना, कथन विधानसभा सभी राज्यों में स्थित है, जबकि कारण है विधान परिषद सभी राज्यों में स्थित नहीं है, यह केवल 6 राज्यों में स्थित है। क्लियर? विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, 403 सदस्य है विधानसभा में जो चुनकर जाते हैं, और यहां पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं जो चुनकर जाते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। विधानसभा में 403 और विधान परिषद में आपके 100 सदस्य, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 94 सदस्य हैं, यहां पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ओनली 4। इसके बाद महाराष्ट्र में आपके 288 सदस्य विधानसभा में चुनकर जाते हैं एमएलए, और 78 सदस्य यहां पर विधान परिषद के हैं। तो 2 राज्य हो गए विधान परिषद के। तीसरा है बिहार में क्या है कि 243 सदस्य है टोटल विधानसभा में, और यहां पर 75 सदस्य विधान परिषद में है। तो अभी तक 3 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। इन तीनों में विधान परिषद है और विधानसभा भी है। इसके बाद तमिलनाडु में ओनली 4 विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। 230 सदस्य हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद कर्नाटक में 224 सदस्य तो विधानसभा के हैं जो एमएलए बनकर जाते हैं, और 75 सदस्य विधान परिषद के। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में ओनली 4 विधानसभाएं, 200 सदस्य। क्लियर? गुजरात में भी ओनली 4 विधानसभा है, 182 सदस्य। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधानसभा के 175 सदस्य यहां पर, और विधान परिषद के 50 सदस्य हैं यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा में ओनली 4 विधानसभा है, 147 सदस्य है विधानसभा के उड़ीसा में। नेक्स्ट, केरल 140 सदस्य ओनली 4। असम 126 सदस्य है। तेलंगाना में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा के 119 सदस्य है और विधान परिषद के 40 सदस्य है। याद रखना, किसी भी राज्य में विधानसभा बनाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होने चाहिए और अधिकतम 500 हो सकते हैं। किसी राज्य में, दूसरा पॉइंट है, विधान परिषद का गठन करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकते हैं और अधिकतम आपने देखा यूपी के 100। ठीक। पंजाब में आपके ओनली 4 विधानसभाएं, 117 सदस्य है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों में 90-90 है। हरियाणा में भी 90 एमएलए चुने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में भी 90 एमएलए चुने जाते हैं। इसके बाद झारखंड में 81 सदस्य हैं जो एमएलए चुने जाते हैं।
नेक्स्ट उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं। यहां पर केवल एक सदन है, एक सदनीय व्यवस्था उत्तराखंड में, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। हिमाचल में 68 सदस्य, 68 विधायक चुने जाते हैं। इसके बाद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, इन पांचों राज्यों में ओनली फॉर 60 विधायक ही चुन के जाते हैं विधानसभा या विधानमंडल में। 60 और 60, ठीक है। इन पांचों राज्यों के 60 ही विधायक है। क्वेश्चन दे देगा निम्न में क्या भिन्न है, ये 60 वाला उठा लेगा 3 और एक कोई और उठा लेगा 30, 40, 50, 60, 90, 200 कोई भी उठा लेगा राज्य, तो भिन्न हो जाएगा जो अलग है इनसे। इसके बाद मिजोरम और गोवा, इन दोनों राज्यों में 40-40 है सदस्य विधायक एमएलए। सिक्किम में सबसे कम है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है आर्टिकल 371 के तहत, तो सिक्किम में 32 सदस्य हैं विधानसभा। क्लियर है यहां तक के, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अब आप याद रखना जिन राज्यों में विधान परिषद है वो नोट कर ले आप लोग, केवल 6 राज्य राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? एक तो हो गया यूपी, दूसरा हो गया आपका कौन सा बताओ? महाराष्ट्र, तीसरा बताओ बिहार, वेरी गुड, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा तेलंगाना। सिर्फ इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद स्थित है। क्लियर है, कोई डाउट? और वैसे भी मैंने आपको अलग करने के लिए, ताकि आप अलग ही रखे थे, सर्किल कर दिया है अलग अलग कलर में। क्लियर? तो ये थी प्यारे छात्रों और छात्राओं आज की हमारी संविधान की क्लास 51वीं क्लास है। आज की क्लास में हमने मुख्यमंत्री किया है, उसके क्या काम है, कैसे वो होता है, कैसे चुना जाता है, और इसके बाद हमने किस राज्य में विधानसभा है, किस में विधान परिषद है, उनका कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को। तो ये विधानसभा का हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें भी हम जल्द आप तक पहुंचाएंगे। आज ही के दिन हम कंप्लीट करेंगे जो भी टॉपिक रह रहे हैं। तो आप बने रहिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो, और हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, प्रतिदिन आप क्लास लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।